नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्को फैमिली व्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होगी। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैंने फेस वीडियो क्यों नहीं बनाई, मैंने मुंह छिपा के वीडियो क्यों बनाई। तो देखिए, मुंह छिपा के वीडियो बनाना और मुंह ना दिखा के वीडियो बनाना दो एक अलग अलग चीज़ होती है। जो वीडियो होते हैं जिनमें मैं फेस कैम यूज़ नहीं करती, इसका मतलब ये है कि वो एक पॉडकास्ट वीडियो है और ये एक फेस वीडियो है। तो जिसको ज़्यादा देखने का शौक है वो देख लीजिएगा बैठ के आराम से। मुंह छिपाने की मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे काम नहीं किए हुए हैं। आपने शायद ऐसे काम किए हुए हैं, इसलिए आप लोग मुंह छिपा के कमेंट करते हो, है ना, है ना, है ना। चलिए, बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन ने कल काफी ज्यादा साइक्लोन पंती की है, या ये कहे कि तूफान ला दिया है यूट्यूब पर। उनके पापा जी की तबीयत खराब है, वो बार बार ऐसा क्लेम करिए पापा जी बीमार है, पापा जी बीमार है, पापा जी बीमार है। इस चीज का खुलासा तो आज की वीडियो की, जो अंकुर की अभी वीडियो आई है कुछ टाइम पहले, उससे ही हो गया कि वो बीमार नहीं है, वो बहुत ज्यादा पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो बार 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 पड़े रहते हैं। बस पीते हैं पड़े रहते हैं, पीते हैं पड़े रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है खुलासा हुई है कल की वीडियो में भी और आज की में भी। हर एक चीज़ की बात करेंगे और दो तीन पहलुओं से इस चीज़ को देखा जाएगा। कहते हैं ना कि किसी का एक सिक्के के दो पहलू, यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है, एक दो तीन। तो तीनों पहलू से बात की जाएगी, अंकुर के भी, साइक्लोन के भी, और साथ में जो है इनके फादर के भी, सबके उससे बात की जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले जो साइक्लोन है, उन्होंने क्लेम किया था अपने भाई पर। ये बोला था कि अगर तुझसे माँ बाप नहीं संभलते तो मेरे पास में छोड़ दे। ये उनके शब्द थे। इनके शब्द थे कि भाई माँ पापा को दबा के रखते हैं, माँ को दबा के रखते हैं और इनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, इसलिए उनके साथ में नहीं रहना चाहते। वो वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो मेरे पास रहना चाहते हैं। और जो वो भाई के साथ में होता है तो मुझसे बात भी नहीं करने देता, ये है वो है। और बहुत सारे ऐसे क्लेम अपने भाई के ऊपर वीडियो पे वीडियो, इंक्लूडिंग दूसरों को भी, दूसरों के खिलाफ, दूसरों ने भी इसी तरीके की वीडियो बनाई है वहां पर अंकुर के खिलाफ। मैं ये क्लियर कर दूं, मैं अंकुर के भी सपोर्ट में यहाँ नहीं हूं, और ना ही पहले थी, और ना ही अब हूं, और ना ही शायद अभी कभी कहीं होंगी। बट यहाँ जो सच्चाई है वो मैं बात करूंगी, और जहां अंकुर की गलती है वहां पे बात करूंगी। तो बहुत सारी नेगेटिविटी उस टाइम पर अंकुर के लिए वहां पर आ गई थी, क्योंकि निधि ने खुद ही अपनी तरफ से बोल दिया था कि भाई जो मेरे भाई है वो मेरे माँ बाप पे सख्त रहता है और वो मुझसे मिलने नहीं देता, वो इतने ज्यादा उससे डरते हैं, ये है वो है। अब जब मम्मी के बीमारी की बात आई तो मम्मी पहुंच गई देहरादून, क्योंकि उनकी वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है। देहरादून जब वो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जब यहाँ पे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था तो पापा ने वहाँ जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा घमासान हो गया था। इसलिए मजबूरन उसको उनको ले जाया गया वहां से, और उसके बाद में जो है उनको देहरादून एडमिट करा दिया गया। सिर्फ उस वक्त बच्चों ने ये सोचा कि किसी तरीके से माँ की जान बचा ली जाए। बच्चों में मतलब तीनों बच्चों को लेंगे हम यहाँ पे साइक्लोन को भी बुरा नहीं कहेंगे। उसके बाद में साइक्लोन ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से, क्योंकि उसको ये लगता था कि माँ यहाँ पे रहेगी तो मुझे कंटेंट मिलता रहेगा, माँ को लेके चले गए तो कंटेंट वहां नहीं मिला। उसके बाद भी माँ के नाम पे कंटेंट 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 छापने की कोशिश की। जब पापा आ रहे थे तो साइक्लोन बहुत ज्यादा खुश थी। साइक्लोन ने एक गलत जो है धारणा सबके मन में बना दी कि पापा तो वहां बहुत ज्यादा दुखी थे, इस वजह से मेरे पास में आ रहे हैं, पापा टॉर्चर से परेशान हो चुके हैं, वो मेरे पास में ही रहेंगे, ये है वो है। उस वक्त साइक्लोन पूरा दिखा रही थी। लेकिन साइक्लोन अंदर से कहीं डरी हुई थी, क्योंकि जो चीजें पहले हुई है पास में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसका नहीं है जब इसी ने इस चीज पर हंगामा उतारा हो कि पापा पी रहे हैं, पापा पी रहे हैं, इनको लेके जाओ लेके जाओ। और फिर वो जब ले जाता है उसके बाद में मुझे बात नहीं करने दिया जा रहा, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। तो ये पहली बार की बात नहीं है। जिन लोगों को इस चीज पे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है या कुछ भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर साल में 6 महीने में ये चीजें होती है, ये चीजें ये करती हैं फैमिली इनकी, ये चीजें होती है। वहां पर साइक्लोन बार बार अपने जो है बोले जा रही सबको कि भाई लेके जाओ अंकुर को भी, वहां मैसेज करी लेके जाओ लेके जाओ। तो अंकुर ने भी वहां पर एक गेम खेला। अंकुर की जो आप कमेंट देखेंगे, जो वहां पे साइक्लोन को जो मैसेज किए हुए हैं, वो काफी स्वीटली किए हुए हैं, क्योंकि अंकुर को कहीं ना कहीं पता है कि ये छप जाएंगे आगे जाकर, इसलिए वो काफी स्वीटली किए गए हैं। वीडियो जो बनाई गई है, जो कि आज डली है, उसमें भी अंकुर ने सेम ही बातें बोली कि मैं बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज कर चुका हूँ अपने पास रहने के लिए, लेकिन अब मुझको बुरा फील होता है, क्योंकि ये अब वो है, एज बढ़ती जा रही है और मैं कब तक इन पर इतना स्ट्रिक्ट रहूँगा। इनकी अगर जान विहान में बसती है तो विहान के साथ इनको रहने दिया जाए, जो कि सब दिखता है। माँ बाप को विहान चाहिए, बच्चों से ज़्यादा विहान को उनको प्यार है। माँ के लिए भी अंकुर ने बात कही थी कि तू सोच ले, वहां पर नीति को ये बात बोली थी कि तू सोच ले, अगर माँ तेरे पास में रहेगी तो
बचना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है साइक्लोन ने हाँ बोल दी। अब साइक्लोन के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, साइक्लोन के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि साइक्लोन एक तो अकेली रहने की उसे आदत पड़ चुकी है, उसको दूसरा इंसान अपने पास में बहुत ज़्यादा भारी लगता है, चाहे वो उसकी मम्मी हो पापा हो। कुछ दिनों पहले मम्मी को बोला जा रहा था कि ये मुझे गालियाँ दी जा रही है, मेरे तो पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कट्टू पापा के साथ में ये चीज़ें हुई तो इससे अच्छा तो मम्मी को मेरे पास में रख देते। तो असलियत में तो किसी के साथ रहना नहीं चाहती, पर ये सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है जो कि अब इस पर भारी पड़ रही है। ये कह सकते हैं आप कि अंकुर फिलहाल इस पर भारी पड़ गया है। इसने जो गेम दूसरों के लिए बदनाम करने के लिए जो गड्ढे खोद रही थी उसमें ये अब जाकर खुद गिर गया है। लोगों को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न थी जिस वक्त में अंकुर ने इसको उसके माँ बाप से अलग किया, या ये कहें कि अंकुर स्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके पापा ठीक रहें। जो ये बार बार बोल रही है वो बीमार है, उनको कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बीमार नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, पीने की वजह से हो सकता है उनको आगे बीमारी हो जाए, लेकिन फिलहाल वो बीमार नहीं है, जो कि दिख रहा है। दूसरा पहलू आता है, यहाँ पे अंकुर वाला पहलू पूरा हुआ है, यहाँ पे आता है दूसरा पहलू। दूसरा पहलू आता है साइक्लोन का। साइक्लोन को ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी कि कोई भी घर में इंसान आपका, जब आप अकेले रहते हो, ठीक है अपनी मर्जी से खा पी रहे हो, लेकिन अचानक से जब कोई आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा पीता है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है और वो इंसान पी रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है जो कि साइक्लोन के बस की नहीं है। साइक्लोन एक परिवार में रहने वाला पार्ट नहीं है, एक परिवार में रहने वाली चीज़ है ही नहीं, ये नहीं रह सकती परिवार के अंदर। तो ये एक इंसान को जो कि पी रहा है, भले ही वो इसके पापा हों, उसको कैसे झेल सकती है। ये बोलते हैं कि मैंने बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया, ये वो ठीक है, लेकिन है तो तुम्हारे पापा ही ना। यहाँ मैं इनके पापा को सही नहीं कहूँगी, इनको भी थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि आप अकेली लड़की है आपकी, आप उसके साथ में रह रहे हो, अगर आप पूरे दिन पियोगे, इस तरीके से उसको परेशान करोगे, तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, यह है साइक्लोन का पहलू कि उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो परिवार में नहीं रहना चाहती, और कोई भी अगर उसकी जगह पे होता उसको प्रॉब्लम होती। लेकिन हर कोई साइक्लोन की तरह यूट्यूब पर या कहीं पर इस तरीके से चिल्ला कर या कुछ इस तरीके से अपने माँ बाप की बदनामी करके हर कोई नहीं दिखाता। इतना इतना थोड़ा उसको सोचना चाहिए कि यार माँ है तो तुम्हारे पापा ही। और ये चीज़ ये पहली बार नहीं की है, इसने पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर चुकी है। पापा का भी पहलू बताते कि पापा भी पूरी तरीके से गलत नहीं, मतलब सही नहीं है। अब बात आते हैं एक चीज पर, लाइव 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 जो खेली जा रही है उस पर बात आते हैं। लाइव खेली गई, पहली लाइव खेली गई, हंसते वो लाइव आई थी। ठीक है, हंसते वो लाइव कर रही थी, उसमें कहती थी कि देखो मुझे गाली दे रहे हैं, देखो मुझे गाली दे रहे हैं, देखो मुझे गाली दे रहे हैं, हाँ बोलो बोलो। कैमरा ऑन करते ही गाली बंद हो गई। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, साइक्लोन ने एक कमेंट पास किया था जो कि इसने अपने भाई को बोला था कि जो पापा तुझे तेरे जन्मदिन के दिन गालियां दे रहे थे और बार बार बोल रहे थे, वो तूने सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तूने ऐसा क्या कहा था जो पापा तुझे गाली दे रहे थे। तो साइक्लोन तुमने ऐसा क्या कहा था जो पापा तुम्हें गाली दे रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए गाली दे रहे थे क्योंकि तुमने रोक लिया था? लेकिन कैमरा ऑन होते ही तुम्हारे पापा ने गाली देना बंद कर दिया। लेकिन ये भी साफ देखा जा रहा था कि तुम प्रोवोक कर रही थी उनको हर चीज के लिए। उन्होंने बोला मेरे पैसे खत्म करवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिए। तो कहीं ना कहीं उन चीजों में सच्चाई तो है। जब से तुम्हारे पापा आए हैं तुम्हारा खर्चा कुछ ज्यादा ही हो रहा है हर चीज का, और तुम शॉपिंग करके भी आते हो तो तुम अपने पापा को दिखाती हो कि देखो ये चीज, ये चीज, ये चीज। तुम्हारा सबको पता है, जो तुम अपने तरफ से खर्चा करती हो ना, वो तुम कभी किसी को नहीं दिखाती, सिर्फ अपनी पब्लिक को दिखाती हो दिखाने के लिए। दूसरी बात यह है, तुमने जस्ट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो टीवीएस खरीदी हुई है वो अपने पापा के हाथ में दी। अगर तुम्हारे पापा की स्कूटी खराब थी, वो इस कंडेम हालत में थी, वो चल नहीं सकती थी, या किसी तरीके से उनको स्कूटी ना मिलती और तुम अपनी ये ना देती, तो वो पैदल अगर घूमते तो ज़्यादा वो सही रहते, उनको बार बार ये मौका ना मिलता कि उठाओ और चल दो। लेकिन तुमने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने भाई को दिखाने के लिए उसको पापा को दिया, जिसकी वजह से वो उसका बार बार फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि तुम्हारा प्रोवोकेशन भी देखा गया है, जो तुम अपने पापा को बार बार बोल रही थी। तुम्हारे पापा ये बोल रहे थे कि तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी तेरे यूट्यूब की वजह से, जो तू यूट्यूब पर करती है, मेरे रिश्तेदार मुझको पूछते नहीं है, मेरी कहीं इज्जत नहीं बची है। अगर आप लोग ये सोचे कि सोशल मीडिया पर इसके कमेंट बॉक्स में अगर आप झांक के देखेंगे, इसको गालियाँ पड़ती है, इसके पापा को गालियाँ पड़ती है, इसके भाई को गालियाँ पड़ती है, इसकी हरकतों की वजह से, जब इसकी पूरी फैमिली को गालियाँ पड़ रही है, जो लोग सोशल मीडिया पर इसको सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए से जानते हैं, वो लोग इससे इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, तो जो लोग इनके रिश्तेदार होंगे वो तो इन लोगों के पास में भी बैठना पसंद नहीं करते। क्या सोचते होंगे कि इसकी माँ तो घर में कितनी गंदगी रहती है, कितनी गंदी औरत है ये, इसके पास में ना बैठो, गंदगी है ना।
शायद इसी वजह से तुम्हारी माँ को देखने के लिए भी हॉस्पिटल में कोई नहीं आ रहा था या कुछ था। तो साइक्लोन, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। तुम इस चीज़ को बार बार रो के या किसी चीज़ के सिंपैथी गेन करके या किसी चीज़ का आप छुपा नहीं सकते कि तुम गलत नहीं हो वहाँ पे। और तुम्हें अंकुर बोल चुका है भाई कि इनको एडमिट करा दो। उस कमेंट में ये भी था जो उन्होंने, अंकुर ने मैसेज किए हुए थे कि वो 3 महीने का कहते हैं, लेकिन अगर ये 2 महीने में 2 दिन में ठीक हो जाए तो 2 दिन में लेके आ सकते हो। तुम उस पर बोलते हो कि नहीं वहाँ कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। एक तरफ तुम बोल रहे हो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो वहाँ पर कुछ हो जाएगा, तीसरी तरफ तुम बोलते हो भाई को। इसका भाई अंकुर वो खुद बीमार है, आपने उसकी वीडियोस में देख लिया होगा। वो अपनी माँ की भी उसको बार बार देखभाल के लिए या फिर माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, कुछ भी है तो उसको भागना पड़ता है। वो ही सारे काम कर रहा है अपनी माँ के जो कागज़ के काम हैं। तो अगर वो इस वक्त अपनी माँ की देख रेख में है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वो बंदा अपने बाप की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? आप खुद इस चीज़ को समझिए। सिर्फ यहाँ पे इतना है, ऊपर से इसने खुद प्रवोक्ट किया है उसको इस चीज़ों के लिए कि वो यहाँ पर बोल दे कि बस भाई मेरा हो गया अब तुम रख लो। तो वो चीज़ उसने किया कि मेरा हो गया तुम रख लो। तुमने उसको मौका दिया, उसको मौका मिल गया और तुम अब झेलो। तो अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन है जो कि फ्रेंडली सोल्यूशन बताती हूँ कि भाई तुम फ़ोन करो अपने पापा को के लिए, उनको रिहैब में भिजवाओ, या फिर आप उनको धमकी दे के कि मैं फ़ोन कर दूंगी। ये भी आप एक तरीका अपना सकती हैं कि फ़ोन पर धमकी दे के या किसी तरीके से उनको रोक के रखें। कुछ दिन अगर वो यहाँ पर हैं उनको ना छेड़ा जाए, वो जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको एडमिट कराना या रिहैब में भेजना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये हो सकता है। या फिर अंकुर के ऊपर अगर दोनों की जिम्मेदारी आई तो मम्मी या पापा दोनों में से एक को खतरा हो सकता है। वो चीज़ें आपको सोच के रखनी है। और वो चीज़ें जो फैमिली 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 यार, फैमिली है तो फैमिली के तरीके से, थोड़ा फैमिली के तरीके से समझाओ ना एक दूसरे को। क्या ये ड्रामा मचा रखा? और उनके भाइयों से भी कहूँगी कि भाई तुम्हारी बहन ने पूरी पूरी तूफान ला दिया है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा दी तुम्हारी फैमिली की। किसी तरीके से कंट्रोल कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सपोर्ट में करते हैं नहीं ये तो बहुत सीधी है, कोई सीधा विधा नहीं है यहाँ पे। पूरी फैमिली का हिसाब किताब अजीब गड़बड़ाया हुआ है। यहाँ पे हर कोई अलग अलग तरीके से जिम्मेदार है, ठीक है। और अगर कोई इस पे सख्ताई बरतता है तो ये उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाती है। और जो लोग उस टाइम पे इसको सपोर्ट करते हैं वो भी इतने ज़्यादा ही गलत है। तो जिसको इसका फैमिली ड्रामा, इसके इमोशनल अत्याचार देखना पसंद है वो देखे, अगर नहीं आपको पसंद है तो आप ना देखें। बाकी हमारा रिएक्शन का काम है, हम रिएक्शन देंगे। तो हम करते हैं वीडियो पे यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अजी हाँ, एक तो बात भूल ही गई थी, साइक्लोन ने अपने जो है चैनल का नाम भी चेंज किया था बीच में। बहुत घटिया हरकत थी साइक्लोन। और हाँ, बहुत बड़ी बात, इन्होंने बोला कि हरियाणा के अंदर माँ बाप यही बोलते हैं अपनी बेटी को, आर वर्ड यूज़ करते हैं जो विधवा हो जाते हैं। कितना गलत स्टेटमेंट आपने पास किया। इस चीज़ के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि उन सब औरतों पर से माफ़ी मांगनी चाहिए जो कि इस चीज़ से गुजरी है। आपने बहुत गंदा बोला है। कोई यूट्यूब पे ऐसे किसी को, यूट्यूब पर यार जो लोग आपको नहीं जानते ना और जानते भी है, कई बार आपको चिढ़के हर एक को गाली दे के जाते हैं, हर एक को। फ्लाइंग बिस की जिसका तुम बार बार उदाहरण देते हो, उसकी छोटी छोटी बेटियों को गाली दे के जाते हैं इंसान। क्या गलती है उन बेचारियों की? सपना की बच्चों के लिए गलत बोलते हुए मैंने लोगों को देखा है। क्या गलती है उन बेचारियों की? तो थोड़ा माइंड का यूज़ करो। ये माइंड जो है इसका यूज़ करो, या फिर ये ज़्यादा जो तुम चला रही हो ना, चैनल से हाथ धो बैठोगी, संभल जाओ। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।